मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि। नमस्कार, श्री राधे। मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी माता पिता एवं भाई बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चातुर्मास, कार्तिक मास, त्रिपुरारी पूर्णिमा के बारे में। तो चातुर्मास क्या है बंधुओं? चातुर्मास हमारे सनातन धर्म में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जो महाराष्ट्र में आषाढ़ एकादशी होती है, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, और 900 से 950 वर्ष की यह परंपरा है जो हमारे संपूर्ण महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के लोग अपनी दिंडिया लेकर के जो है भगवान पांडुरंग के मिलन के लिए पंढरपुर धाम में जाते हैं। चंद्रभागा का, भागीरथी का स्नान करना होता है। वहाँ पर वारकरी कीर्तन का आयोजन होता है, भजन सत्संग इत्यादि कार्यक्रम होते हैं। और उसी आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु पानी में शयन करते हैं, इसलिए पानी में इन दिनों में, इन 4 महीनों में बड़ा ही अद्भुत तेज होता है। इसलिए चातुर्मास में समुद्रादि जलों का, नदी के जल का, सरोवर के जल का, बावड़ी के जल का, पोखर के जल का स्नान का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी में निद्रा में प्रवेश करते हैं, इसलिए उस आषाढ़ एकादशी को कहते हैं देवशयनी एकादशी। और कार्तिक की शुक्ला एकादशी जो होती है, उस एकादशी को कहते हैं प्रबोधिनी। भगवान शंकर उस कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रबोधन करते हैं कि अब आप जाग जाओ और संसार का कल्याण करो, जगत का कल्याण करो। यह चातुर्मास जो है वह आषाढ़ शुक्ला एकादशी माने कि देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी माने कि प्रबोधन एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में यह चलता है, इसलिए इसको चातुर्मास कहते हैं। तो चातुर्मास में मुख्य रूप से स्नान, दान, जप, व्रत और नियम इत्यादि कार्यक्रमों का महात्म्य है। महाराष्ट्र में तो पंढरपुर धाम में बड़े बड़े वारकरी लोग, फड़करी लोग 4 महीने तक एक ही क्षेत्र पे वो रहते हैं, वहां से वो हिलते भी नहीं, क्योंकि चातुर्मास की यह महिमा है बंधुओं कि एक ही जगह पर, एक ही तीर्थ में रहकर भगवान के चरणों का सेवन किया जाए, तीर्थों का भ्रमण किया जाए, भगवान का श्रवण किया जाए, पुराणों का श्रवण किया जाए, यज्ञ यज्ञादि कर्म किया जाए, जप तप हवन किया जाए। जितनी भक्ति हम ज्यादा इस चातुर्मास में कर सके एक जगह पर रहकर, उतना विशेष महत्व हमको मिलता है। चातुर्मास और कार्तिक मास के बारे में नारद पुराण में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में बड़ा ही विस्तृत वर्णन आया है। स्कंद पुराण में तो वैष्णव खंड में इसकी बहुत बड़ी चर्चा आई है। न कार्तिको समो मासो न गंगया समतीर्थम। कार्तिक के जैसा कोई मास नहीं है, गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं है, दया के तुल्य कोई धर्म नहीं है, नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, भूमिदान के समान अन्य दान नहीं है, रसना तृप्ति के सिवाय कोई सुख नहीं है, पत्नी के समान कोई लौकिक सुख नहीं है, और कार्तिक जैसा कोई मास नहीं है। 13 महीनों में तो अधिक मास श्रेष्ठ है, लेकिन 12 महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास की पुण्य की सीमा कितनी है, भगवान ब्रह्मदेव नारद से कहते हैं स्कंद पुराण में, उसका वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो कार्तिक मास में कुछ विशेष नियम हमको पालने होते हैं, जैसे कि सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन, पत्तल में भोजन, जमीन पर सोना, अभ्यंग स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान विष्णु के उपलक्ष्य में जप करना, भगवान शिव के उद्देश्य से जप करना, और चातुर्मास में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पठन करना, श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, और भगवान विष्णु की तुलसी दलों से पूजा करना, शालिग्राम की पूजा करना,
अपने नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते एवं अवले डाल करके भोजन करना इत्यादि विशेष नियम इन दिनों में होते हैं। और यदि चातुर्मास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि पुष्कर तीर्थ में स्नान जप तप किया जाए तो उस व्यक्ति के समस्त पाप तत्काल ही मिट जाते हैं, कोई पाप उसके जीवन में नहीं रहते हैं। तो चातुर्मास की बड़ी ही महिमा हमारे शास्त्र वेद पुराणों में गाई गई है। चातुर्मास में तो यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति इस चातुर्मास में 1,00,000 तुलसी दलों से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे एक एक तुलसी दल पर मुक्तादान का फल प्राप्त होता है। इस चातुर्मास में विशेष रूप से भगवान राधा कृष्ण की भी पूजा का विधान है, जो पूजा हमें तुलसी के वृक्षों के नीचे करना चाहिए। यदि तुलसी के वृक्ष न हो तो आंवले के वृक्षों के नीचे पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में यदि आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण किया जाए तो पितर यदि नरक में भी गए हो तो वो नरक से भी मुक्त होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास में कोल्हापुर में पंचगंगा में स्नान करना चाहिए, बिंदु माधव जी की पूजा करनी चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति को पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। ऐसे चातुर्मास के नियम हैं। यह चातुर्मास सबके लिए फलदायी है, प्रेरणादायी है, पुण्यदायी है। स्कंद पुराण में तो एक पैजवन नाम का शूद्र था, उस शूद्र ने इस चातुर्मास के व्रत को अपनी परंपरानुसार किया था और जब उसने यह व्रत किया तो गालव ऋषि उसके पास में आए और गालव ऋषि ने उस पैजवन शूद्र को इस चातुर्मास के फल का वर्णन किया था कि कैसे इस चातुर्मास में भगवान शंकर पर समस्त संसार का भार होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं सृष्टि बनाते हैं ब्रह्मदेव, पालते पोसते हैं भगवान विष्णु और संहार करते हैं शिव जी, लेकिन इन चातुर्मास में भगवान शिव जी समस्त संसार का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु तो निद्रा में होते हैं। इसलिए दोनों हरिहर रूप की पूजा जो होती है, दोनों स्वरूप की भगवान शंकर और विष्णु के, उस हरिहर स्वरूप की पूजा इस कार्तिक मास में जो चतुर्दशी आती है, जिसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चातुर्मास का बहुत बड़ा नियम है। चातुर्मास में हमने जिन जिन चीजों का त्याग किया है, क्या करें चातुर्मास में? तो चातुर्मास में हम नक्त व्रत कर सकते हैं, एक ही समय शाम के समय भोजन कर सकते हैं, एक भुक्त माने के दिन में एक समय भोजन कर सकते हैं। जितना प्याज होता है, लहसुन होता है, मैसूर की दाल होती है, चने की दाल होती है, बैंगन होता है, उसके बाद में गाजर होता है, मूली होती है, इन सभी चीज़ों का त्याग करना होता है। और चातुर्मास में इन सभी चीज़ों का जो हमने त्याग किया है, इन चीज़ों का हमें फल मिले, इसलिए कार्तिक के मास में इनको ब्राह्मण को दान करना होता है। चातुर्मास में एक ही नियम हमारा होना चाहिए कि सवेरे सूर्योदय से पहले उठ जाए, अभ्यंग स्नान करे, स्नान के पश्चात आराधना करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, शिव जी की पूजा करे, राधा कृष्ण की पूजा करे, भगवान सूर्य की पूजा करे, गौ माता की पूजा करे, पंच महायज्ञ करे। यदि हमें ज्ञान हो तो 16 उपचारों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए, नहीं हो तो 10 उपचारों से 5 उपचारों से। यदि हमें मंत्र नहीं आते तो नमः बोल करके या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योनिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहारं सर्वलौकिकनाथं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदाः मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः इत्यादि वेद मंत्रों से हम भगवान की सद्गुरुदेव की आराधना कर सकते हैं। यह आराधना करने के पश्चात हम चातुर्मास में जितेंद्रिय भाव से रहे, मन में कोई भी बुरे विचार न आने दे, भागवत कथा का पठन करे या श्रवण करे, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे या उसका श्रवण करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करे, तुलसी की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे, मंदिर में जाए, यदि हमें हो सके
तो हम रोज ही चातुर्मास में गंगादि नदियों का स्नान करें, नहीं तो एक दिन भी हमने स्नान कर लिया तो बहुत बड़ा पुण्य हमें मिल सकता है। इस चातुर्मास में ब्राह्मण दंपति का पूजन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण दंपति को घर पर बुला करके उन्हें पीढ़े पर बिठा करके उनकी चरणों की पूजा करें, उनका कुमकुम तिलक करें, उन्हें वस्त्र इत्यादि अलंकारों से युक्त करें, उन्हें दक्षिणा दे और उन्हें पेट भर भोजन कराए। यदि ब्राह्मण चातुर्मास में तृप्त हो गया तो सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। चातुर्मास की जो सांगता है वो कार्तिक मास में होती है, इसलिए कार्तिक मास का विशेष महात्म्य है। तो अभी चातुर्मास के पश्चात हम कार्तिक मास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले हमने सुना कि आषाढ़ मास से यह चातुर्मास प्रारंभ होता है और कार्तिक मास में इसका समापन होता है। तो कार्तिक मास के बहुत ही विशेष नियम है। नारद पुराण में रुक्मांगद नाम के राजा ने ब्रह्मपुत्री मोहिनी से इस कार्तिक मास के बारे में कहा था। रुक्मांगद राजा की पत्नी का नाम संध्यावली है। तो राजा रुक्मांगद ने मोहिनी से कहा था इस कार्तिक मास में प्राजापत्य व्रत ब्रह्मा के उद्देश्य से जो किया जाता है वह, और कृच्छ व्रत की बड़ी विशेष महिमा है। कृच्छ माने कि भगवान विष्णु की आराधना या शिव की आराधना करके अपने शरीर को सुखाया जाए, उसको कृच्छ व्रत कहा गया है। लेकिन रुक्मांगद ने कहा कि ए मोहिनी, तुझ पर अनुरक्त होकर के मेरे बहुत सारे कार्तिक मास व्यर्थ चले गए और मैंने कार्तिक शुक्ला एकादशी का माने कि प्रबोधनी एकादशी का ही व्रत किया है। कार्तिक मास में यदि एकादशी का भी व्रत किया जाए तो उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है। इन पूरा कार्तिक मास यदि व्रत विधान से किया जाए तो फिर उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, वो निश्चित मोक्ष का अधिकारी है। तो रुक्मांगद ने मोहिनी से कहा मैं पूरा कार्तिक मास जो 30 दिनों तक का है, जो अश्विन पूर्णिमा माने कि शरद पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और जो काल कार्तिक मास का कार्तिक शुक्ल पौर्णिमा माने कि त्रिपुरारी पौर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा में समापन होता है। वैसे तो 30 दिनों का होता है कार्तिक मास, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, लेकिन कार्तिक का जो पर्व काल है वो अश्विन पूर्णिमा माने कि शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा माने कि तुलसी विवाह तक होता है। तो कार्तिक मास में भी हम क्या करें? तीर्थों में भ्रमण करें, नदियों का स्नान करें, जप तप तर्पण यज्ञ कर्म हम करें। यदि हमारे बस में हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, सामूहिक गीता पाठ का आयोजन करें, सामूहिक विष्णु सहस्रनाम का आयोजन करें, भगवान के भजनों का भी सत्संग का हम आयोजन करें, ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम करें, गरीबों में अन्न वस्त्र इत्यादि बांटे। दीपदान का विशेष महत्व है। इस कार्तिक मास में जो दीपावली भी होती है उस उपलक्ष्य में गरीबों को आकाश दीपक का दान करना चाहिए, घी के दीपक का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। जिसने जो जो चीज छोड़ी है, जिसने अन्न छोड़ा है वो बर्तन का दान करे, जिसने घी छोड़ा है वो दूध का दान करे, जिसने दूध छोड़ा था चातुर्मास में वह कार्तिक में दही का दान करे, जिसने दही छोड़ा था चातुर्मास में वह मधु का दान करे, जिसने मधु छोड़ा था वो शर्करा का दान करे, वस्त्रों का दान करे। उसके बाद में जो पैरों की जूतियां होती हैं उसका दान करे, खटिया दान करे, कंबल दान करे। ये गरीबों में यदि हम दान करें तो विशेष भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में तो वारकरी संप्रदाय में वैसे तो सालों भर काकड़ा आरती का प्रयोजन होता है, लेकिन इस अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक माने कि त्रिपुरारी पूर्णिमा तक विशेष काकड़ा महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में किया जाता है। जैसे बहुत सारे वारकरी भक्त काकड़ा आरती कह करके सवेरे ब्राह्मी मुहूर्त में जग जाते हैं और 4 साढ़े 4 बजे वह काकड़ा आरती प्रारंभ करते हैं। वो काकड़ा आरती करके बाद में भगवान रुक्मिणी पांडुरंग का अभिषेक करके आरती से उसका समापन करते हैं। उठा जागे भारे आता स्मरण करा पंढरीनाथा भावे चरणी ठेवा माता सुखविव्यथा जन्माचा
धन तारा पुत्र जन बंधु सोई रे पिशुन सर्व मिथ्या हे जाणू न शरण रेघा देवासी माया विघ्ने भ्रमटा खरा म्हणता मी माझे घरे हे तो संपत्तीचे वारे साचोकार जाईल आयुष्य जात आहे पहा काळ जपत असे महास्वहिताचा घोर बहा ध्यानी रहा हरीच्या संत चरणी भाव धरा क्षण क्षणा नामा स्मरा मुक्ती सायुज्यता बरा हेच करा बापांनो विष्णुदास देवी नामा भूलू नका भव कामा धरा अंतरी निज प्रेमा न चुक बाने मा हरि भक्ति। ऐसे काकड़ा के अभंग होते हैं। उठा उठा साधु संत साधा आपुले हित गेला गेला हा नरदेह मग कैसा भगवंत उठोनिया वेगेसी चला जाऊ रावळासी जळतील पात काचाराशी काकडा आरती देखोनिया उठोनिया पहाटे विठ्ठल पहा उभा विठे चरंतयाचे गोमटे अमृतदृष्टी अवलोका जागे करा रुक्मिणीवरा देव आहे निदसुरा वेगे निंबलो न करा दृष्टी होईल तयासी पुढे बाजंत्री बाजती ढोल धमामे गजती होते काकडा आरती माझ्या पांडुरंग रायाची सिंहनाद शंख भेरी गजर होतो महाद्वारी नामाचरण। ऐसे विशेष अभंग बहुत सारे काकड़ा के अभंग जो होते हैं वारकरी मालिका में जो हमारे वारकरी संप्रदाय के भक्त करते हैं। ऐसी विशेष आराधना महाराष्ट्र में भी कार्तिक मास की जाती है। तो कार्तिक मास का बड़ा ही विशेष महात्म्य है। तो कार्तिक मास के बाद में कार्तिक एकादशी को जो भगवान शिव जी विष्णु जी को उठाते जिसका हमने श्रवण किया वीडियो में पहले, तो भगवान विष्णु जगने के बाद में समस्त देवता उनकी प्रार्थना करते हैं कि अब आप जाग जाइए और संसार का कार्य अपने हाथ में लीजिए, आप जगत का कल्याण कीजिए। तो कार्तिक मास की आखिरी 4 तिथियां जो है कार्तिक शुक्ल द्वादशी, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, जिस तिथि का नाम है वैकुंठ चतुर्दशी। तो वैकुंठ चतुर्दशी में विशेष रात में भगवान शंकर और विष्णु की पूजा होती है। वैसे तो हम जानते हैं कर्मकांड के और वैद शास्त्र के नियम से कि बेल के पत्ते शिव जी के पिंडी पर चढ़ाए जाते हैं और तुलसी के पत्ते जो है वो भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात में ये एक ही दिन ऐसा है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का बंधुओं कि भगवान शंकर की 1000 तुलसी दलों से पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की 1000 बिल्व दलों से पूजा की जाती है। और उसी दिन भगवान शंकर हरिहर रूप को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन की घटना है, भगवान विष्णु और शंकर के जो गण थे, जो दूत थे, उनमें बातचीत चली कि विष्णु श्रेष्ठ है और शंकर श्रेष्ठ है। अपने अपने गुणों का अहंकार कम करने के लिए भगवान शंकर ने हरिहर रूप को धारण किया। तो भगवान शंकर आधे शरीर से भगवान विष्णु थे और आधे शरीर से शिव जी थे। आधे शरीर में भगवान विष्णु के सभी आभूषण थे, आधे शरीर में शिव जी के आभूषण थे। भगवान शंकर का आधा शरीर जो है वह गौरवर्णी था और आधा शरीर जो है वो नीलवर्णी था। ये भगवान शंकर और विष्णु के एक रूप की माने कि हरिहर रूप की पूजा उस वैकुंठ चतुर्दशी को की जाती है। और तत्परांत जो है वह त्रिपुरारी कार्तिक पूर्णिमा होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के पहले इस कार्तिक मास को किसने किसने किया था? जो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं उनमें से जो सत्यभामा नाम की पत्नी है वह पूर्व जन्म में प्राचीन त्रेता युग में गुणवती नाम की कन्या थी और ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था। उसके पिता का नाम था देव शर्मा। देव शर्मा के एक शिष्य हुए जिनका नाम था चंद्र। तो देव शर्मा ने अपनी कन्या गुणवती का ब्याह चंद्र से ही करा दिया और तीनों एकदम आनंद से रह रहे थे। लेकिन एक दिन देव शर्मा ब्राह्मण अपने दामाद चंद्र को लेकर वन में दर्भ की लकड़ियां लाने के लिए गए तो राक्षसों के द्वारा वह मारे गए। गुणवती को बड़ा ही दुख हुआ और गुणवती अपनी जिंदगी बसर करने लगी। किसी ने उसे उपदेश किया कि बेटा यह कार्तिक मास चल रहा है, तू कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी का व्रत कर और वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास कर। वैकुंठ चतुर्दशी में तू हरिहर रूप की पूजा कर, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाकर पूजा कर और शिव जी को जो है वह बिल्व के पत्ते चढ़ा करके तू पूजा कर। ऐसा व्रत तू कर तो तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो उस गुणवती ने अपना दूसरा जन्म अच्छा होवे इसलिए संपूर्ण कार्तिक मास उसने कार्तिक मास के नियम पाल करके इस व्रत को किया था। तो वह देव शर्मा नाम का ब्राह्मण जो था वही सत्राजित हुआ
और गुणवती ही सत्यभामा हुई और भगवान श्री कृष्ण के साथ में उसका विवाह हुआ। यह कार्तिक मास का विशेष प्रभाव है, इसलिए इस व्रत को हमें नियम पाल करके अवश्य करना चाहिए। ततोपरांत है कार्तिक पूर्णिमा, जिसको त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस बार यह त्रिपुरारी पूर्णिमा जो है 2 तिथियों में आई है, कार्तिक मास में आती है इसलिए कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं, और त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहते हैं इसका कारण तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 29 तारीख को त्रिपुरारी पूर्णिमा आई है और 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा, और सिख संप्रदाय के जो संस्थापक है गुरु नानक देव जयंती भी 30 तारीख को 30 नवंबर 2020 को ही इस बार आई है। तो कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि पुष्कर में भगवान ब्रह्मदेव इसी दिन अवतीर्ण हुए थे, इसलिए भी पुष्कर में बड़ा विशेष महोत्सव इस दिन मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में बहुत सारे भारतवर्ष के भक्त वहां पुष्कर में जाकर के उस सरोवर में स्नान करके अपने पापों को काटकर पापों से मुक्त होकर के स्नान जप तप करते हैं। ततोपरांत भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए मत्स्य का अवतार भी इसलिए ही इस दिन ही धारण किया था, ऐसी भी कथा शास्त्र में आती है। और शिव महापुराण के वर्णनानुसार त्रिपुरासुर नाम का जो राक्षस था जिसने सभी देवताओं को पराभूत किया था, तो भगवान शंकर ने उस त्रिपुर नाम के दैत्य का वध भी इस दिन किया था। इसलिए प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया था, तो वो भी यही पूर्णिमा थी, इसलिए इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इस दिन 6 कृतिकाओं की पूजा की जाती है। जो कृतिकाएं भगवान कार्तिक की माने की भगवान शंकर के जो बड़े पुत्र है कार्तिक स्वामी स्कंद, उनकी पूजा की जाती है। तमिलनाडु में इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अरुणाचलम पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, और उस अरुणाचलम पर्वत पर कार्तिक स्वामी का आश्रम है। स्कंद पुराण जो पुराणों में सबसे बड़ा है, वही उस अरुणाचलम के आश्रम में ही कार्तिक स्वामी ने उस पुराण को लिखा था, ऐसी मान्यता है। और भारत में कई जगह पर आज के ही दिन कार्तिक स्वामी का मंदिर खुला होता है, बाकी साल भर वो बंद होता है, यही उसका कारण है। तो ऐसी यह कार्तिक पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है। तो इस दिन क्या करना चाहिए, शास्त्र में वर्णन है कि भगवान शंकर जी के जितने भी मंदिर हैं और उन मंदिरों में जो दीपमाला होती है, उस दीपमाला में बड़ा सा दीपक जलाना चाहिए। और महाराष्ट्र में इस त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन हमारे महाराष्ट्रीयन भक्त जो है वो 750 दीपक जलाते हैं। अपने अपने प्रांतानुसार कुछ अलग भिन्नता इसमें पाई जाती है। तो ऐसी ये त्रिपुरारी पूर्णिमा है। तो चातुर्मास के व्रत करने वाले, कार्तिक मास का व्रत करने वाले, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने वाले और त्रिपुरारी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले, मैं सभी भक्तों को इस चातुर्मास और त्रिपुरारी पूर्णिमा की मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभ कामनाएं देता हूँ। यह चातुर्मास आपके लिए शुभ हो, कार्तिक मास के संपूर्ण फल आपको मिले, भगवान शंकर और विष्णु की कृपा आप पर रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पर मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। श्री राधे, धन्यवाद।